students of class 5th, now we are going to read your book English Spectrum from chapter 7 and the chapter name is Gulliver Reaches Lilliput. Nottinghamshire was my birthplace. Nottinghamshire मेरा जन्म स्थान था. Nottinghamshire is a city in central England, Midland region. My father owned a small estate. मेरे पिताजी ने एक छोटी सी संपत्ति या जायदाद मेरे लिए खरीदी थी. उन्होंने खरीदा था. I had 4 brothers. मैं 4 भाई था. When I was 14, जब मैं 14 साल का था, I went to study at Emmanuel College in Cambridge. मैं एमेनुअल कॉलेज कैम्ब्रिज में स्टडी करने के लिए गया. माई फादर गेव मी पॉकेट मनी. मेरे जो फादर थे, मेरे पिता, मुझे पॉकेट मनी मुझे दिए. मेरे पिता ने मुझे पॉकेट मनी दिया. आफ्टर आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ आई बिकेम एन अप्रेंटिस टू मिस्टर जेम्स बेट्स. आफ्टर आई फिनिश्ड माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, आई बिकेम एन अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षु. ठीक. अप्रेंटिस इज ए सिस्टम फॉर ट्रेनिंग अ न्यू जनरेशन टू प्रैक्टिस ऑफ ए ट्रेड और प्रोफेशन. नई पीढ़ी के लोगों को किसी ट्रेड या व्यवसाय में प्रशिक्षण, शिक्षुता अप्रेंटिस कहलाता है. तो आई बिकेम एन अप्रेंटिस टू मिस्टर जेम्स बेट्स. मैं मिस्टर जेम्स बेट्स के यहाँ क्या करने लगा? प्रशिक्षण लेने लगा, सीखने लगा. ही वॉज अ सर्जन इन लंदन. वह लंदन में सर्जन थे. आई यूज्ड माई पॉकेट मनी टू लर्न नेविगेशन एंड मैथमेटिक्स. नेविगेशन मीन्स नौवहन या नौसंचालन. द साइंस ऑफ फाइंडिंग अ सी रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक. तो मैंने अपनी जो पॉकेट मनी है वो नेविगेशन और मैथमेटिक्स सीखने में यूज किया. इट वॉज माई ड्रीम टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस. नए नए स्थानों पर जाना मेरा स्वप्न था. मतलब मुझे नए नए स्थान पर जाना. आफ्टर आई फिनिश्ड माई अप्रेंटिसशिप आई रिटर्न होम. मैंने अपनी प्रशिक्षण पूरी करने के बाद मैं अपने घर गया. अब मैं अपने घर गया जब मैंने अपनी प्रशिक्षण पूरी कर ली. माई फादर एंड अंकल जॉन सेंट मी टू स्टडी फिजिक्स इन हॉलैंड. मेरे पिताजी ने और मेरे अंकल जॉन ने मुझे अब फिजिक्स पढ़ने के लिए हॉलैंड भेज दिया. आई वेंट टू हॉलैंड. मैं हॉलैंड गया. 2 years पास्ट. 2 साल बीत गए. आई वॉज ए यंग मैन. अब मैं एक युवा व्यक्ति था. मिस्टर बेट्स रिकमेंडेड माई नेम टू कैप्टन अब्राहम पैनल. मिस्टर बेट्स जो थे उन्होंने मेरा नाम सुझाया अब्राहम पैनल को, जो अब्राहम पैनल के कैप्टन थे. द कमांडर ऑफ ए शिप. जो उस शिप के कमांडर थे, कप्तान थे. कॉल्ड द स्वालो. और उस शिप का क्या नाम था? स्वालो. आई गॉट द जॉब ऑफ ए सर्जन ऑन द शिप. अब मुझे शिप पर क्या हो गई? शिप पर मुझे सर्जन की जॉब मिल गई. आई मेड अ वॉयज ऑन इट. अब मैंने अपनी जल यात्रा शुरू की. आई रिटर्न आफ्टर 3 years. मैं 3 वर्ष के बाद वापस आया. आई डिसाइडेड टू लिव इन लंदन. और मैं अब लंदन में रहने का निर्णय किया. मिस्टर बेट्स हेल्प मी. मिस्टर बेट्स जो थे उन्होंने मेरी मदद की. ही रिकमेंडेड माई नेम टू हिज पेशेंट. उन्होंने मेरा नाम अपने जो उनके पेशेंट थे, उनके जो रोगी थे, उनको भी बताया, मुझे मतलब सुझाया. आई बिगिन माई मेडिकल प्रैक्टिस. मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी. आई बॉट अ स्मॉल हाउस इन द ओल्ड ज्वेरी एंड मैरिड मैरी बर्टन. मैंने एक छोटा सा घर ओल्ड ज्वेरी में खरीदा और मैरी बर्टन से विवाह किया. माई मेडिकल प्रैक्टिस वॉज सून डूइंग वेल. मेरी जो मेडिकल प्रैक्टिस थी वो अब अच्छी चल रही थी. मिस्टर बेट्स डाइड 2 years लेटर. मिस्टर बेट्स जो थे, जो राइटर की मदद जिन्होंने बहुत किया था, जिन्होंने शिप पर उनकी जॉब लगवाई थी, वो 2 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई. विदाउट हिज सपोर्ट माई मेडिकल प्रैक्टिस बिगेन टू फेल. और मिस्टर बेट्स के सपोर्ट के बगैर उनकी जो मेरी जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो फेल हो गई. माई वाइफ सजेस्टेड डैट आई शुड अगेन मेक अ सी वॉयज टू अर्न मनी. मेरी जो पत्नी थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे पैसे अर्न करने के लिए फिर से जल यात्रा, मुझे समुद्र की यात्रा करनी चाहिए. दोबारा मुझे समुद्र की यात्रा पर जाना चाहिए. सो आई वेंट टू सी. इसलिए मैं वापस फिर समुद्र पर गया.
आफ्टर डैट आई मेड सेवरल वॉयज टू द ईस्ट एंड वेस्ट इंडीज। उसके बाद मैंने बहुत सारी यात्राएं की ईस्ट और वेस्ट इंडीज की। इन माई फ्री टाइम कंटिन्यू टू रीड बुक। मैं अपने खाली समय में किताबें पढ़ा करता था। आई ऑब्जर्व द मैनर्स ऑफ द पीपल इन द न्यू लैंड एंड ट्राई टू लर्न देयर लैंग्वेज। मैं ऑब्जर्व करता था, निरीक्षण करता था लोगों के मैनर को, लोगों के तौर तरीकों को। मैं नई जगह के लोगों को के मैनर को, तौर तरीके को और उनकी भाषा को सीखने का प्रयत्न करता था और उनके तौर तरीकों का निरीक्षण करता था। माई लास्ट वॉयज वॉज नॉट अ गुड वन। मेरी जो अंतिम यात्रा थी वो अच्छी नहीं थी। आई वॉज वेरी टायर्ड। मैं बहुत थक गया था। आई आल्सो मिस्ड माई वाइफ एंड लंडन होम टू। और मैं अपनी पत्नी और अपने घर, जो मेरा घर लंदन में था, उसे मैं मिस कर रहा था, मुझे उसकी याद आ रही थी। आई शिफ्टेड माई होम टू द डॉक्स। मैंने अपना घर जो है वो कहाँ पे शिफ्ट कर लिया? डॉक्स पे। डॉक्स मतलब बंदरगाह का वो हिस्सा जहाँ जहाज का माल उतारा और चढ़ाया जाता है, जहाँ पे जहाज की मरम्मत की जाती है, उसको बोलते हैं डॉक्स। आई होप्ड डैट 6 सेलर्स वुड अप्रोच मी फॉर ट्रीटमेंट। मुझे आशा थी कि जो बीमार नाविक होंगे वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, मेरे पास इलाज के लिए आएंगे। आई कुड अर्न अ लिविंग, जिससे मैं अपनी जीविका चला पाऊंगा। हाउ एवर दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 years वेंट बाई, 3 वर्ष बीत गए। वी ग्रीव पुअर, और जब उनकी पेशेंट उनके पास नहीं आए और उनका जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो नहीं चली, तो वो क्या हुआ? वे गरीब हो गए। आई हैड टू रिटर्न टू सी एंड वर्क टू अर्न मनी। अब वो डॉक पर अपना घर बना लिए थे वो, तो अब उन्होंने फिर उन्होंने आई हैड टू रिटर्न टू सी, और वो फिर समुद्र में गए, और वर्क टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए वह फिर वापस समुद्र में गए। कैप्टन विलियम प्रिचॉर्ड, द कैप्टन ऑफ द शिप एंटीलोप, मेड एन ऑफर विच एक्सेप्टेड। कैप्टन विलियम प्रिचॉर्ड, कप्तान जो थे विलियम प्रिचॉर्ड, जो कि एंटीलोप एक शिप थी जिसके वो कैप्टन थे, जिसके वो कप्तान थे, उन्होंने मेड एन ऑफर, उन्होंने एक ऑफर दिया, एक प्रस्ताव दिया, जिसे एक्सेप्ट कर लिया, जिसे राइटर ने एक्सेप्ट कर लिया। वी सेट सेल फ्रॉम ब्रिस्टल ऑन May 4, 1699 टू मेक अ वॉयज टू द साउथ सी। अब हम वी सेट सेल, अब हम फिर से ब्रिस्टल ऑन मई 4 मई 1699 को, 4 मई को हमने दक्षिण सागर की यात्रा पर हम निकल गए, हम रवाना हो गए। अब हम क्या हुआ कि ब्रिस्टल से हम 4 मई को 1699 को हम दक्षिण सागर की यात्रा पर हम निकल गए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर वॉयज वाज वेरी सक्सेसफुल। हमारी यात्रा का जो पहला भाग था वो बहुत ही सफल था। देन ऑन आवर वे टू द ईस्ट इंडीज देयर वाज ए स्टॉर्म, इट ड्रोव अस ऑफ द कोर्स। और तभी क्या हुआ कि हमारी जो ऑन आवर वे, हमारे रास्ते में, ईस्ट इंडीज के रास्ते में एक बड़ा तूफान आया। इट ड्रोव अस ऑफ द कोर्स, यह हमें, जो हमारी मुख्य धारा थी, उससे हमें बहुत दूर ले गया। ऑन द 5th of November द सेलर्स सा अ बिग रॉक। 5 नवंबर को जो नाविक थे उन्होंने एक बड़ी चट्टान देखी, एक बड़ी सी चट्टान देखी। द शिप बैंग्ड इनटू इट एंड स्पिल्ट इन हाफ, और जो हमारी शिप थी वो उससे टकराई और 2 इन हाफ, आधी हो गई, टुकड़े मतलब हाफ हो गई। वी क्विकली क्लाइम्ड इनटू अ लाइफ बोट, हम बहुत ही तेज़ी से लाइफ बोट रखी होती है बड़ी जहाज़ में जान बचाने के लिए, हम बहुत ही जल्दी से लाइफ बोट पर सवार हो गए। वी रोड बट लैंड वॉज नॉट इन साइट, हम अब नाव को खे रहे थे लेकिन कहीं पे भी ज़मीन हमें दिखाई नहीं पड़ रही थी। देन अ वेव ओवरटर्न्ड अवर बोट, तभी एक धारा जो थी, एक लहर जो थी, उसने हमारी बोट को ओवरटर्न कर दिया, पलट दिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माई 5 फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि मेरे जो 5 मित्र थे उनका क्या हुआ। आई स्वैम हार्ड टू सेव माई लाइफ, मैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत कठिनाई से, बहुत ही परिश्रम से मैं तैरा। अराउंड 8 o'clock
Around 8 o'clock I reached the shore. 8 बजे के करीब मैं किनारे पर था. I walked on the shore and looked around. और मैं शोर पर, किनारे पर, समुद्र के किनारे पर टहला और चारों तरफ देखा. There were neither houses nor people. वहाँ पर ना ही कोई घर था और ना ही लोग थे. I was tired. मैं बहुत थका था. I fell to the ground and fell fast asleep. मैं बहुत थका था और मैं ज़मीन पर गिरा और बहुत गहरी नींद में सो गया. When I woke up, जब मैं जगा, the sun was high in the sky. तो सूरज बहुत ही ऊपर आ गया था, मतलब दिन हो गया था. I decided to get up. मैंने उठने का निर्णय किया. मैं उठने का मतलब मैंने निर्णय लिया. I found that I could not move. और मैं पाया कि मैं हिल नहीं सकता था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था. My arms and legs were tied to the ground. मेरे जो हाथ थे और पाँव थे वो ज़मीन पर बंधे हुए थे. My hair was also tied. मेरे बाल भी बंधे हुए थे. I was shocked. मैं भौचक्का था. I had to lie flat on my back. मैं एकदम से सीधा अपने पीठ के बल पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था. I could only see the sky. मैं इतना सख्ती से मुझे बांधा गया था कि मैं एकदम अगल बगल अपने कहीं नहीं देख पा रहा था, इधर उधर. केवल मैं क्या देख सकता था? स्काई. बस मैं आसमान देख सकता था. I could hear a noise but could not make out where it came from. मैं आवाज़ तो सुन सकता था, शोर मेरे कान में आ रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये कहाँ से आ रहा था. Then suddenly I felt something moving up my leg. तभी अचानक मैंने महसूस किया कि कुछ मेरे पैर पर चल रहा है, कुछ रेंग रहा है. It was coming towards my chest. और वह धीरे धीरे मेरे चेस्ट पर आ गया, मेरी छाती की तरफ आ रहा था. It came till my chin. और ये मेरी चिन तक आ गया, मेरी ठुड्डी तक आ गया. I was shocked. और मैं भौचक्का था. It was a human being that was just 6 inches tall. और ये जो थे, ये छोटे छोटे आदमी थे, मनुष्य थे जो 6 इंच के थे, जो केवल 6 इंच लंबाई उनकी थी. जो राइटर को ऐसा एहसास हुआ कि उनके पैर पर, उनके चेस्ट पर, उनकी ठुड्डी पर कुछ चल रहा है. और तभी उन्होंने देखा कि ये क्या थे. ये मनुष्य थे, आदमी थे जो 6 इंच के थे. दिस लिटिल मैन वाज कैरिंग ए बो एंड एरो. ये जो छोटे छोटे आदमी थे, ये क्या किए थे? वे धनुष और तीर लिए हुए थे, धनुष और बाण लिए हुए थे. 40 मोर लिटिल मैन क्लाइम्ड ऑन मी. तो 40 से भी ज़्यादा जो छोटे छोटे आदमी थे वो क्लाइम्ड ऑन मी, वह मुझ पर चढ़े हुए थे. दे ऑल स्टूड ऑन माई चेस्ट एंड स्टेयर्ड एट माई फेस. वे सभी मेरे सीने पर चढ़कर मेरा चेहरा देख रहे थे. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं डर गया, मैं भयभीत हुआ. आई स्क्रीम्ड लाउडली. मैं तेजी से चीखा. द मेन लेफ्ट डाउन. और वे जो आदमी चढ़े हुए थे वे सब नीचे कूद पड़े. हाउएवर दे रिटर्न. लेकिन फिर वे वापस लौटे. वन ऑफ देम साउटेड. उसमें से एक चिल्लाया, हेकिना देगुल. द अदर रिपीटेड. और जो दूसरे थे वो भी यही आवाज़ साउंड किए. आई डिड नो व्हाट दैट मीन. मुझे इसका मतलब नहीं पता कि उसका मतलब क्या है. आई वॉन्टेड टू बी फ्री. मैं आज़ाद होना चाहता था. आई ब्रोक द स्ट्रिंग दैट फास्टेंड माई आर्म. मैं उस रस्सी को तोड़ना चाहता था जिससे मुझे बांधा गया था. I tried to grab the shouting man but he ran away. मैं उस चिल्लाने वाले आदमी को पकड़ लेना चाहता था, ग्रैब कर लेना चाहता था, लेकिन वह भाग गया, वह दूर चला गया. Then I heard another sound. तभी मैंने एक दूसरी आवाज़ सुनी. टोलगोफोनिक. Hundreds of arrows came on me and pricked me. और जब टोलगोफोनिक आवाज़ हुई तो सैकड़ों तीर जो हैं वो आई और मुझे चुभ गई. प्रिक्ड मी. जो मुझे लग गई. आई वॉज इन पेन. अब मैं दर्द में था. आई डिसाइडेड नॉट टू स्ट्रगल. और मैंने निर्णय लिया कि अब मैं स्ट्रगल नहीं करूँगा, मैं संघर्ष नहीं करूँगा. माई जैकेट प्रोटेक्टेड मी. मेरी जैकेट ने मेरी रक्षा की.
आई वॉज नॉट बैडली हर्ट, मैं बुरी तरीके से मुझे अभी चोट नहीं लगी थी। वेन द स्मॉल पीपल सा डैट आई वॉज क्वाइट दे स्टॉप्ड शूटिंग, आई वॉज रिलीव्ड। और जब वो छोटे छोटे आदमियों ने देखा कि मैं अब शांत हो गया था, तो उन्होंने वो जो तीर चला रहे थे उन्होंने स्टॉप कर दिया, उन्होंने तीर चलाना रोक दिया। आई वॉज रिलीव्ड, अब मैं राहत की सांस ले रहा था, अब मुझे थोड़ा रिलीफ था। द स्मॉल पीपल बिगेन वर्किंग ऑन बिल्डिंग्स अ स्टेज विद अ लैडर, जो छोटे छोटे आदमी थे उन्होंने बनाया क्या, एक स्टेज बनाया, सीढ़ियों का एक स्टेज बनाया। आफ्टर द स्टेज वाज रेडी, जब वो स्टेज बनकर तैयार हुआ तो वन मैन ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म स्टूड ऑन इट, एक आदमी ड्रेस पहनकर यूनिफॉर्म में उस पर खड़ा हुआ। ही मेड अ लॉन्ग स्पीच, उसने एक लंबी स्पीच दी, लंबा भाषण दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्पीच एज आई डिड नॉट नो द लैंग्वेज, मैं उसकी स्पीच नहीं समझ पाया क्योंकि मुझे वहाँ की भाषा नहीं पता थी। लैंग्वेज मीन्स भाषा। बिफोर ही स्टार्टेड द स्पीच ही क्राइड आउट 3 times, अपनी स्पीच को, अपना भाषण शुरू करने से पहले उसने 3 बार चिल्लाया, लांग्रो देहुल सैन, लांग्रो देहुल सैन, लांग्रो देहुल सैन। Then about 50 little men came and cut the strings that fastened the left side of my head. उसके बाद 50 छोटे छोटे आदमी आए और उन्होंने मेरे लेफ्ट साइड में जो रस्सी बांधी गई थी उसे कट कर दिया। I could turn my head to the right, अब मैं अपना सर जो है राइट की तरफ घुमा सकता था। द स्पीकर वॉज ए मिडिल एज्ड मैन एंड टॉल, वो जो बोलने वाला था, जो भाषण दे रहा था आदमी, वो मैन एंड टॉल, वो एक मध्य उम्र का व्यक्ति था और थोड़ा लंबा था। आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिज स्पीच, मैंने उसका जो भाषण था उसको डिस्टर्ब नहीं किया। आई वॉज हंग्री, मैं बहुत भूखा था। आई पुट माई फिंगर टू माई माउथ टू टेल डैट आई वॉन्टेड फूड, मैंने अपने फिंगर को अपने मुंह में रख के दिखाया, मतलब अपनी उंगलियों को अपने हाथों को अपने मुंह में डालकर ये जताया उनको कि मुझे भोजन चाहिए। आई वॉन्टेड फूड। द हरगो अंडरस्टूड मी वेल, और उन लोगों ने मेरी ये जो मेरा जो वो था, जो मैंने संकेत किया, वो उन लोगों ने समझ लिया। ही वॉज देयर ग्रेट लॉर्ड, ही डिसेंडेड फ्रॉम द स्टेज, और वो अब उस स्टेज से नीचे उतरा। एंड कमांडेड डैट लैडर्स शुड बी पुट अप टू माई साइड्स, जो उनके स्पीच दे रहे थे, जो उनके सीनियर्स थे, उन्होंने निर्देश दिया कि जो लैडर लगी हुई थी, जिस लैडर पर चढ़ के उन्होंने एक स्टेज बनाया था जिस पर चढ़कर उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि लैडर को मेरी तरफ लगाया जाए। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल मैन माउंटेड द लैडर्स एंड रीच्ड माई माउथ, 100 के करीब जो छोटे छोटे आदमी थे वो सीढ़ी पर चढ़े और मेरे मुंह तक पहुँचे। दे कैरीड बास्केट्स फुल ऑफ मीट, वे मीट से भरी भरी बास्केट्स ले आए। देयर वॉज फ्लैश ऑफ एनिमल्स, उसमें क्या थे, जानवरों के मांस थे। देयर वेर शोल्डर्स लेग एक्सेट्रा, उसमें शोल्डर्स थे और लेग्स थे एक्सेट्रा। शेप्ड लाइक मटन, मटन के मीट के शेप में थे। बट स्मॉल देन बर्ड्स विंग्स, लेकिन इतने छोटे छोटे थे कि जैसे चिड़ियों का पंख। द ब्रेड्स वर लाइक बुलेट्स, और जो ब्रेड थी वहाँ की, जो वो लोग रोटियाँ लाए थे, वो बुलेट के बराबर थी। जो हमारे यहाँ छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं बुलेट की सॉरी, जो उनके यहाँ रोटियाँ थीं जो वो बुलेट के बराबर थीं, छोटी छोटी गोली के बराबर थीं। आई एट 2 or 3 ऑफ देम एट वन गो, मैं जो है 2 और 3 एक बार में मैं खा गया। द लिटिल मैन वर एस्टोनिश्ड एट माई एपिटाइट, जो छोटे आदमी थे वो उनको मेरी भूख पर बहुत ही उनको आश्चर्य हुआ। आई मेड एनदर साइन विथ माई थंब टू टेल डैट आई एम थर्स्टी, मैंने एक अलग संकेत दिया अपने अंगूठे से कि मैं प्यासा हूँ। द लिटिल मैन रोल्ड अप लार्ज हॉक्स हेड्स टूवर्ड्स माई हैंड, जो छोटे छोटे आदमी थे वो लुढ़कते हुए धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बड़ा छोटा छोटा पीपा लेकर आए मेरे हाथ के पास। आई ड्रैंक देम, और मैं पिया। द ड्रिंक टेस्टेड लाइक ए वाइन ऑफ बरगंडी, और वो जो पानी उन्होंने मुझको दिया वो जैसे लग रहा था कि बरगंडी है।
वाइन ऑफ बरगंडी, जो बरगंडी की वाइन है, वाइन मीन्स शराब। द लिटिल मैन डांस्ड अपॉन माई चेस्ट, जो छोटे छोटे आदमी थे वो उन्होंने मेरे चेस्ट पर डांस किया। आई वॉन्टेड टू सीज देम एंड थ्रो देम ऑन द ग्राउंड, मैं चाहता था कि उनको खींच कर उनको ज़मीन पर फेंक दूं, बट आई डिड नॉट वांट टू हर्ट देम, लेकिन मैं उन्हें चोटिल नहीं करना चाहता था, उनको हर्ट नहीं करना चाहता था। इन सम टाइम एन ऑफिसर ऑफ हाई रैंक अपीयर्ड, इन सम टाइम थोड़ी देर में एक ऑफिसर, एक अधिकारी जो बड़े पद का था वो प्रकट हुआ, वो आया। ए लार्ज The little man danced upon my chest. I wanted to seize them and throw them on the ground, but I did not want to hurt them. छोटे छोटे जो आदमी थे वो मेरे चेस्ट पर डांस किए और मैं उनको खींचकर फेंक देना चाहता था ग्राउंड पे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। इन सम टाइम एन ऑफिसर ऑफ हाई रैंक अपीयर्ड, और कुछ समय के बाद एक बड़े पद पर का ऑफिस के अधिकारी जो है प्रकट हुए। अ लार्ज रेटिन्यू ऑफ ए डजन लिटिल मैन फॉलोड हिम, और दर्जनों छोटे छोटे आदमी उनका अनुसरण कर रहे थे। द अदर मैन बोड टू हिम, और जो दूसरे आदमी थे वो भी उनको देखकर झुके, उनके सामने झुके सम्मान में। दिस ऑफिसर शोड मी द किंग सील, इस आदमी ने मुझे राजा की सील दिखाई, राजा की मुहर दिखाई। ही वॉज हिज मैसेंजर, यह राजा का मैसेंजर था, राजा का मंत्री था। ही पॉइंटेड हिज फिंगर टूवर्ड्स द राइट, उसने अपनी फिंगर राइट की तरफ दिखाई। आई लेटर केम टू नो डैट ही वॉज शोइंग मी द डायरेक्शन ऑफ द कैपिटल सिटी, इसके बाद मुझे समझ में आ गया कि वो हमें वहाँ पे कैपिटल में ले जाना चाहते हैं, अपने जो राजधानी है उनकी, जहाँ पे उनके राजा हैं, वहाँ पे उस डायरेक्शन की तरफ हमको बता रहे हैं जाने के लिए। इट वॉज अबाउट हाफ अ माइल अवे, जो कि आधा मील दूर था। हिज मैजेस्टी वांटेड मी टू बी ब्रॉट देयर, उनके जो महाराज थे वो मुझे चाहते थे वहाँ पे मंगाना। आई रिक्वेस्टेड टू सेट मी फ्री बट ही सेड नो, आई वॉज ए प्रिजनर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि वो मुझे आज़ाद कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक प्रिजनर हूँ, मैं एक कैदी हूँ। आई ट्राइड टू ब्रेक माई बॉन्ड्स एंड शाउटेड, मैं ये जो बॉन्ड था तोड़ देना चाहता था और चिल्लाना चाहता था। आई ट्राइड टू ब्रेक माई बॉन्ड, मैंने वो बॉन्ड तोड़ने की कोशिश की और चिल्लाया। दे स्टार्टेड टू शूट एरो एट मी अगेन, और उन लोगों ने फिर से मेरे ऊपर वो तीर जो है चलाना शुरू कर दिया। देन ए फ्यू लिटिल पीपल केम एंड पुट ऑइंटमेंट टू ऑन माई फेस, तभी कुछ छोटे छोटे पीपल आए और उन्होंने मेरे मुंह पर दवा लगाया, मलहम लगाया। आई स्माइल ग्रेटफुली, मैं मुस्कुराया उनके इस ग्रेटफुलनेस से। आई वॉज फीलिंग स्लीपी, मैं बहुत ही अब थका महसूस कर रहा था। आई क्लोज माई आइज, मैंने अपनी आंखें बंद कर दिया। वाइल आई वॉज एस्लीप, और जब मैं सो गया। द पीपल मेड ए कैरेज टू कैरी मी टू द कैपिटल सिटी, और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक सवारी का प्रबंध किया मुझे ढोकर ले जाने के लिए कैपिटल सिटी में, अपने शहर का, अपने जो कैपिटल थी, जो उनके राजा की राजधानी थी। देयर किंग वॉज वेटिंग टू सी मी, और वहाँ का राजा जो है मुझे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए वेट कर रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स।